So in previous class we have discussed about the what that is the cell, discovery of cell, the types of cell on the basis of their shapes and the sizes. Okay, and in which we have studied about that the nervous system, the nerve cells or the neurons we called it. Okay, and that is the different kinds of shell shapes and the sizes, microplasma. Okay, that is the PPLO. Okay, and now the next thing is on the basis of the nuclear organizations. Okay, as we know that cells have the central part that contains the genetic information. Okay, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट रहती है दैट इज द न्यूक्लियस. ओके, तो उस न्यूक्लियर के बेसिस पर, उस न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसके बेस पर हम सेल्स को दो हिस्सों में बांटते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज नोन एज द प्रोकैरियोटिक एंड अदर इज नोन एज यूकैरियोटिक. ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो है वो प्रिमिटिव सेल्स हैं. प्रिमिटिव का मतलब होता है जो प्राचीन है, इनका पहले ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जो सबसे पहले बने हैं, जो प्राथमिक है, पहले बने हैं. ठीक है, जो प्राचीन है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स है. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जब अर्थ पर लाइफ का स्टार्टमेंट हुआ था तो सबसे छोटे लेवल पर हुआ था, एटॉमिक लेवल पर, फिर वो मॉलिक्यूलर लेवल पे फॉर्म हुआ एंड देन उसके बाद वो एक छोटा सा सेल बना. ठीक है, इस चीज के बारे में तो हम क्लियरली पढ़ चुके हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसे वो प्रिमिटिव से यूकैरियोटिक सेल्स डेवलप हुए, किस तरह से वो सेल जो था एक एंशिएंट से वो सीधे सीधे उसमें थोड़ी थोड़ी मॉडर्नाइजेशन हुई. ठीक है, चेंजेस आए धीरे धीरे एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि वो डिफरेंट सेल्स में, कॉम्प्लेक्स सेल्स में वो डेवलप होता चला गया. ठीक है, वो चीजें हम पढ़ेंगे. ठीक है, कि व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन cells are of two types. The one is known as prokaryotic. कैरियन का मतलब ही क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है. कैरियन को मतलब क्या कहते हैं, दैट इज कैरियोटिक. ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. अगर आप कैरियन वर्ड लेंगे तो कैरियन मीन्स दैट इज द न्यूक्लियस. आपने कभी पढ़ा होगा शायद, दैट इज अगर बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है, बात सुनिए मेरी, बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है. ठीक है, उसका न्यूक्लियस दो हिस्सों में बट जाता है. मतलब जो इंफॉर्मेशन इसमें होती है वही इंफॉर्मेशन इसमें भी होती है. ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस. ओके, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तब हम उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस, दैट इज साइटोकाइनेसिस. तो यहाँ मैंने कैरियन का वर्ड क्या मतलब बताया, दैट इज द न्यूक्लियस. ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के बेस पे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे जो सेल्स हैं वो दो हिस्सों में बटे हैं, यानी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. काइंड्स प्रकार की बात की जाए तो जिन सेल से हम बने हैं वो कौन से हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं. मतलब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं या जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, अदर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, वो किस तरह के सेल से बने हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात की जाए, कुछ प्रोटोजोन्स की बात की जाए, ठीक है, प्रोटोजोन्स आपने पढ़ा था, वो किस तरह के सेल से बने हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं. ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं और हम जो बने हैं वो किससे बने हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने. ये चीज क्लियर हुई. नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट द फर्स्ट, हम डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, प्रोकैरियोटिक cells.
ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स को अगर हम डिस्कस करें बेटा, सबसे प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। जैसे मैंने प्रिमिटिव की बात बताई आपको, प्रिमिटिव का मतलब क्या है? एंशियंट सेल्स, दे आर द प्रिमिटिव एंशियंट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो अपीयर्ड, अगर इनकी अपीयरेंस की बात करें तो हमारी धरती पर इनका अपीयरेंस जो है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ है। का जन्म हमारे अर्थ पर कब हुआ है? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। एंड इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। अगर इस तरह के सेल की बात की जाए तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है, दैट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। मतलब इसके चारों तरफ सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। देखिए हम इसके डायग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये एक तरह का क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है। एंड द मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल, जो कि उसको सेल को चारों तरफ क्या है? सराउंड करती है। जैसे हमने पढ़ा था ना, दैट इज द सेल एंड आउटर थिन मेम्ब्रेन इज द व्हाट? सेल मेम्ब्रेन। तो दैट इज वो एक सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है कि उसके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसके चारों तरफ क्या होती है? एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, सिंगल होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता, वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होती है। वो कैसे होती है उसमें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज देयर इज अ नो मेम्ब्रेन, मतलब इसके अंदर जो सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है जिनको हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, उनके वो होती ही नहीं है, और उनके चारों तरफ ना कोई अंदर दूसरी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती, ठीक है। यानी उसके जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? कि ऐसी चीज, ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो कुछ हेरिडिटी कैरेक्टर्स को अपने में रखती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को अपने पास रखती है, जो डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, और वो इंफॉर्मेशन वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल इज, दैट इज डीएनए, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। तो डीएनए इज व्हाट? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड yes, एसिड deoxyribonucleic acid, that is deoxyribonucleic acid, ठीक है। अब DNA is what? DNA is a hereditary material, that is hereditary material। अब hereditary material, that is hereditary का मतलब क्या होता है? hereditary का मतलब होता है that is the transmission of characters, that is transmission of characters मतलब from बता रही हूँ अभी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू, सॉरी, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ओके। मतलब ट्रांसमिशन होता, ट्रांसफर होना कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर्स मतलब जैसे आपके पेरेंट्स में किसी के घुंघराले बाल हैं, ठीक है, मदर के या फादर के, तो जो आपके जो जैसे दैट इज आपके जो दैट इज, अगर उनके सिंपल सी बात की जाए, उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी से किसी के घुंघराले बाल होंगे, ठीक है, कर्ली हेयर्स होंगे। आंखों का रंग अगर ब्राउन है तो उनमें से किसी एक ऑफस्प्रिंग के, ठीक है, एक या दो ऑफस्प्रिंग के, ठीक है, नई जनरेशन जो होगी उनमें भी से किसी के भी आंखों का जो रंग होगा वो ब्लू होगा या ब्राउन होगा, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह, ठीक है। आपको बोलते हैं ना आपके दादाजी, क्या आपका जो फेस है, फेस कटिंग है, जैसा भी है, आपका हाव भाव जो है, आपका व्यवहार जो है, वो आपके माता या पिता से मिलता जुलता है। तो वो कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं? वो आपके मदर या फादर से आते हैं। ये हेरिडिटी है, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। बात क्लियर हुई? स्किन का कलर हो, ठीक है, चाहे बालों का रंग हो, आंखों का रंग हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपके फादर से या मदर से आती हैं, ठीक है। तो दैट इज पेरेंट्स से आती है। तो वही ट्रांसमिशन ऑफ, उसी को हेरिडिटी कहते हैं। और वो हेरिडिटी कहाँ से आती है? दैट इज जब वो डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। क्लियर? बात समझ आ रही? जैसे डायबिटीज अगर एक उसमें कहा जाए जनरेशन में हो रहा है, किसी पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को हुआ है, तो हो सकता है वो डायबिटिक चीजें जो होती हैं वो अडॉप्टेड ट्रेट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हेरिडिटी है, ठीक है।
कि अगर एक जनरेशन में किसी को डायबिटीज है पहले से ही उसके ग्रैंड पेरेंट्स से, तो उसके आने वाली जनरेशन में किसी ना किसी को होगा, तो दैट इज द हेरिडिटी। क्लियर हुआ? हाँ, तो इसको हम हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। दिस वन, तो वो कैसे होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए, ठीक है। वो डीएनए की वजह से ऐसा होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, ठीक है। बात समझ आ रही? जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी ग्रोथ कैसे होनी है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होनी है, रिप्रोडक्शन कैसे होना है बॉडी में, मतलब हर चीज़ जो होती है वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। और उस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? दैट जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ओके, नो मैम। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में गुणसूत्र डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक कितने होते हैं एसिड। मैम? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, दैट इज द एग्जाम्पल की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास एग्जाम्पल है लाइक बैक्टीरिया, यूग्लिडा, these are the primitive cells, these are what, that is, sorry यूग्लिना नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, that is blue green, इसका नाम आपने सुना होगा ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान, ठीक है। दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द बैक्टीरिया, ओके, दे आर द प्रिमिटिव सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। इनका साइज जो होता है 1 से 10, साइज इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को जो सिंबल होता है वो ये है, दैट इज माइक्रोमीटर, 1 to 10 माइक्रोमीटर। एंड द स्मॉलेस्ट वन बैक्टीरिया, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, इट इज माइकोप्लाज्मा, दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर, दैट इज माइकोप्लाज्मा। दिस वन इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट, ओके। ये क्या है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जो कि 0.5 माइकोप्लाज्मा, दैट इज द नेम, 0.5 माइक्रोमीटर साइज होता है इसका, ठीक है, या फिर 0.1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट? सिंपली स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, ठीक है, दैट इज इनफोल्डिंग ऑफ अ मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है फर्स्टली, आउटसाइड की बात कर रहे हैं हम, दैट इज द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ह्यूमन में गुणसूत्र कितने होते हैं मैम? 46। अर्शित, गुणसूत्र बोलते हैं उसको, 24। क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर द हाँ। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। मैम 36 होते हैं। 36, 23 पेयर एंड, 24। लिसन मेरी बात सुनो, देयर आर, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, एंड जिसमें ऑटोसोम्स 22 होते हैं एंड 1 पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम का वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मैम एक बार और बता दीजिए केवल, मैम एक बार। मेरी बात सुनो, पढ़ेंगे इसको आगे चल के जब हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, पहले जो पढ़ा रही हूँ वो तो पढ़ो, ठीक है। हर्षित सिंह, अगर तुम्हारा डाउट क्लियर ना हो तो हो गया है, 46 होते हैं बेटा, 23 पेयर होता है, ठीक है। मैम, 23 मैं पेयर नहीं को था। हाँ, कौन था ये? ठीक है मैं मैम। नहीं था। ओके, क्लियर। नेक्स्ट थिंग सुनो, बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें बेटा, बैक्टीरियल सेल जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है, अगर आप कभी भी पढ़ें तो, ठीक है। दैट इज, ये इनफोल्डिंग होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन की, इसको हम फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द फ्लैजेला, ठीक है। क्लियर हुई बात? दिस वन इज द इनफोल्डिंग। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या होता है कि थिक आउटर कवरिंग होती है एंड दैट आउटर, नहीं रहने दीजिए, समझ लीजिए, सिंपल, बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सेंड कर दूंगी, बना लेना। जी मैम।
बनाओगे तो बनाते रह जाओगे तुम। क्लियर है बेटा? दिस वन इज द थिक मेम्ब्रेन एंड मैंने आपको बताया था कि जो आउटर थिक कवरिंग होती है दैट इज नोन एज द सेल वॉल। क्लियर? दिस वन इज द सेल वॉल। ये वाली कवरिंग जो है सेल वॉल है। अब इस सेल वॉल के चारों तरफ क्या होती है, एक और कवरिंग होती है दैट इज नोन एज द कैप्सूल, दैट इज नोन एज कैप्सूल। ओके, सो वी हैव Yes, द ma'am. थिक कवरिंग। चौक होता तो ज्यादा बेटर रहता, मार्कर से उतना नहीं होता है बेटर। डायग्राम भी इससे अच्छा नहीं बनता उतना। है कल क्लास Okay, this one is the thick outer covering that is। बंद कर दे। तुम अपनी बातें बंद करोगे या मैं सबको म्यूट कर दूं? आदत नहीं जाएगी। ओके, सो अगर हम बात करें, दिस वन इज द कैप्सूल, हार्ड आउटर कवरिंग। दिस वन इज नोन एज द सेल वॉल। ओके, क्लियर? क्लियर है बेटा? This is known as the Yes, cell wall. ma'am. This one is the capsule, and inner one, this is known as the cell membrane. This one is known as the cell membrane, and that contains the Membrane. respiratory enzymes or the small pores, containing the small pores having respiratory enzymes. Cell membrane, okay? So they contain the what? Respiratory. You can see this one is the respiratory enzymes. Okay, next अब हम बात है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का क्या इसमें होगा, मतलब वर्क? देखिए सिंपल सी बात है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसको सारे फंक्शन तो खुद ही करने हैं, रेस्पिरेशन भी खुद ही करना है, ब्रेक डाउन फूड करना है। Yes, ma'am. तो देखिए बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, कुछ एरोबिक्स होते हैं, कुछ एनारोबिक्स होते हैं। अब पूछेंगे मैम एरोबिक्स और एनारोबिक्स क्या होते हैं, तो हम वही मैं कह रही हूँ कि जानते हैं, पहले मैम, अपना जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पहले अपना कॉन्सेप्ट कीजिए, ठीक है? कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन की हेल्प से फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, कुछ होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, यस मैम। ठीक है? तो वो यूज करते हैं थ्रू दिस वन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात Okay, करें, दिस वन इज नोन एज द इनफोल्डिंग्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनफोल्डिंग्स बोलते हैं बेटा, ठीक है? इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बॉल ओके, this one is the infoldings of cell membrane and that flagella help in the movement. Okay, जो movement में help करता है, even that in help in also the catching of। और अगर हम बात करें बाहर की तरफ, ठीक है, there are some structures जो कि इस तरह के structures होते हैं but they are very small in size like this one। Okay, इस तरह के structures होते हैं, they are known as villi। Okay, they are known as villi, ठीक है? and then उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कॉइल्ड फॉर्म में होता है, दैट इज इन द कॉइल्ड फॉर्म, ठीक है? और Coiled इस form. जॉइंट, हाँ, इस कॉइल्ड फॉर्म डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड, दैट इज न्यूक्लियोइड। क्लियर, दैट इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? ओके, एंड दे Yes, हैव ma'am. the what? Polyribosomes। राइबोसोम्स मैंने बताया था, दे आर द व्हाट? दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसको भी तो प्रोटीन बनानी है ना, अपना जेनेटिक मटेरियल बनाना है, उसमें फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो उसको भी क्या है? दे हैव द व्हाट? द राइबोसोम्स आता कि ना सुने। Make the protein. that is the site of protein synthesis where the synthesis of protein take place। Okay, clear hai? Yes. So we can say that this one is the cytoplasm, okay, dense structure, liquid, that is the cytoplasm, okay, and we called it was, that is the polyribosome, that is poly, क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम आपस में एक साथ अटैच रहते हैं, तो पॉलीराइबोसोम जो होता है वो ribosome is formed, okay, and whereas singular that is the ribosomes are basically also present, contained in the cytoplasm, that is the site for the protein synthesis, ठीक है? जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के क्या होते हैं? जगह होती है जहां पर प्रोटीन का
फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर द स्ट्रक्चर यानी फॉर द दिस वन, ठीक है, बैक्टीरियल सेल। तो ये चीज क्या है, दैट इज अ बैक्टीरियल सेल। अगर हम इसकी बात करें, दिस वन इज अ बैक्टीरियल सेल, ओके। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है। सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है कि जिसके सिर्फ चारों तरफ क्या है, एक बाहर सेल के चारों तरफ ही एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस की चारों तरफ नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो एज इट इज तरफ है, मैम। साइटोप्लाज्म में, एक तरफ हो चाहे सेंट्रल हो, एक ही बात है, ठीक है, वो एज इट इज साइटोप्लाज्म में Yes, वैसे ma'am. का वैसा ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो सेपरेट नहीं होता है साइटोप्लाज्म से, ठीक है। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगी वो साइटोप्लाज्म जाएगी, साइटोप्लाज्म फिर यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, फिर यहाँ से फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से फिर इसमें। तो देयर इज नो मेम्ब्रेन अराउंड दिस न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज व्हाट, अगर हम इनकी बात करें तो इसका मतलब सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है, कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस, मतलब कहने का सिंपल बात है कि हम कह सकते हैं नो ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस तब होता जब उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती और वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता, ठीक है, अलग होता। साइटोप्लाज्म से एकदम सेपरेट होता, वो सेंटर होता चाहे मैम, कॉर्नर होता, वो अलग बात है, ठीक है। तो दैट इज सूडोपोडिया में फॉल्स होता है ना, क्या, सूडोपोडिया में। सूडोपोडिया उसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है अमीबा की, वो अमीबा है, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, यस, क्लियर। जी मैम। तो दैट इज व्हाट, ओके। ये न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब है कि उसके जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, दैट इज वी कॉल्ड इट एज न्यूक्लियोइड, वी कॉल्ड इट एज दैट इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सॉरी सेल न्यूक्लियोइड। वॉल की, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो उसके, क्योंकि सेल वॉल थिक स्ट्रक्चर है तो इसलिए उसके सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है, ठीक है, जो उसको शेप प्रोवाइड कराती है, ठीक है, सपोर्ट देती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है सेल वॉल जो होती है। जस्ट लाइक प्लांट्स में भी क्या होता है, सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होता। हमारे अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो कि यूकैरियोटिक है, बट it does not have a cell wall. Plant cells, they also made up of eukaryotic cell, but they have cell wall. But if you talk about prokaryotic cell, they also have a cell wall. ठीक है, उनमें भी क्या होता है, सेल वॉल होती है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, दैट इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन की, दैट इज द इनर वन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इस सेल के अंदर जब कोई बाहर की चीज अंदर जाएगी तो सबसे पहले परमिशन किसकी होगी, दिस वन इज द, अंदर तो यहाँ तक तो एंटर कर जाएगी मान लो, लेकिन परमिशन जो है वो यहाँ से मिलेगी, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, जो कि परमिएबल होती है, जो सिर्फ कुछ चीजों को ही एंट्री और एग्जिट करने देती है, ठीक है, दैट इज द प्लाज्मा। इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर से बाहर जाना, बाहर से किसी चीज का अंदर आना, ठीक है, तो दैट इज डिपेंड ऑन द दिस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है, ताकि सेल के इन एंड आउट जो है जाने और आने के लिए वो परमिट करती है कि किसको क्या करना है, किसको जाना है, किसको आना है। और मैंने जैसे बताया इसके बियर्स द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है, इनफोल्डिंग्स होती है जो कि फॉर ग्रेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ द दैट इज द फूड और एनीथिंग, ठीक है, ताकि ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके। जैसे अपने लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें उसमें विलाई होते हैं ताकि एक सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि ग्रेटर अब्जॉर्प्शन हो सके फूड का, ठीक है। तो उसी तरह, ठीक है, उसकी इनफोल्डिंग्स होती है जिसको हम मीजोसोम्स भी कहते हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ मीजो, इसको रखे दैट इज मीजोसोम्स। क्लियर है, दिख रहा है, MESOSOMES, ओके, Yes, ma'am. दैट इज द मीजोसोम्स। क्लियर। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म इट लाइज द ऑर्गेनेली। अब देखिए यहाँ डिफरेंस क्या आता है, बैक्टीरियल सेल में ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, ठीक है, क्लियर,
जैसे हमारी बॉडी है एक होल ऑर्गेनिज्म है समझ लीजिए हम, ठीक है। हमारे में सब यूनिट्स हैं समझ लीजिए, आईज है, ईयर्स है, स्किन है, नोज है, टंग है, सेंसेस समझ लीजिए, आपके अपेंडेजेस हैं, ये सारे आपके सब यूनिट्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसी तरह सेल में वो सब यूनिट्स नहीं होती ताकि वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। उस सेल को बेचारे को खुद ही परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, ठीक है। वो सारे फंक्शन खुद ही परफॉर्म करने हैं उसको, ठीक है। तो देयर आर नो ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट इन दैट जेली काइंड लाइक ऑफ अ सेल। साइटोप्लाज्म में वो ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई विच आर व्हाट प्रोटीन सिंथेसिस मैंने बताया कि सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट इज दिस वन इज दैट इज राइबोसोम, ठीक है, एंड दैट इज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जो कि सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो मैंने जेनेटिक मटेरियल के बारे में आपको बताया कि जेनेटिक ma'am. मटेरियल जो होता है दैट इज इंक्लोज्ड बाय एनवेलप, ठीक है, नॉट इंक्लोज्ड बाय एन एनवेलप। उसके चारों तरफ कोई एनवेलप नहीं होता है, कोई झिल्ली नहीं होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। और इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्म के साथ होता है, ठीक है। उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट साइटोप्लाज्म के साथ रहता है, ठीक है। एंड देयर इज नो परमिशन ऑफ एनीथिंग एल्स मॉलिक्यूल का उसके डायरेक्ट किसी पहले यहाँ आएगा या किसी की परमिशन, नो, देयर इज अ व्हाट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है किसके साथ, साइटोप्लाज्म। अपेंडेजेस की बात की, अपेंडेजेस में फ्लैजिला जो होते हैं वो क्या होता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और उसके चारों तरफ ये प्लाई जो होते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं चारों तरफ, ठीक है। दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द व्हाट that is the bacterial cell. Clear? बाय मैम। अब स्थिति क्या है? Where are you going? Clear है? So next thing अगर हम बात करें, they are inserted into the cell wall, और ये जो होते हैं बेसिकली सेल वॉल में क्या होते हैं, कैप्सूल वाले साइड में क्या होते हैं, इंसर्टेड रहते हैं कैप्सूल से सेल वॉल में, ठीक है, बोथ हैंड पे। अब हम बात करते हैं दैट इज द यूकैरियोटिक सेल्स की। ये चीज क्लियर हुई सबको, प्रोकैरियोटिक सेल। जी मैम। जी ना बताओ तो। ओके, ना कुछ Yes, ma'am. मैम प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? बताइए। प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं, ठीक है बेटा। वो झिल्ली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, आउटर थिन मेम्ब्रेन अराउंड द व्हाट, साइटोप्लाज्म। Ma'am, polyribosome. मैम ह्यूमन सेल में Ma'am, polyribosome. अ चेन होती है बेटा, दैट इज द राइबोसोम अटैच्ड मैम ह्यूमन सेल में वेरियस सेल वॉल क्यों नहीं होती है? किसमें, मैम ह्यूमन सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होती है? ह्यूमन सेल यूकैरियोटिक है, हम जिससे बने हैं वो यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। हम एडवांस हैं, समझ आ रही बात, और ये प्रिमिटिव है। क्लियर हुई? ये एंशिएंट सेल्स हैं। Okay, listen, next one is that is पढ़ाती पहले है तो ना पूछना। eukaryotic cells. हां लेकिन पूछला ठीक रहे। Listen, शिवम सिंह, जी मैम। या मैं पूछना शुरू करूं तुम लोगों से, बहस बहुत करते हो। जी। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं थोड़े इलैबोरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंपल सी अगर हम बात कर लें, ठीक है, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ व्हाट, देयर इज अ आउटर थिन मेम्ब्रेन आल्सो, एंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। वी हैव अ लेस टाइम, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट रहती है, मतलब दो तरह के मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है, साइबा म्यूट योरसेल्फ,
ओके, तो न्यूक्लियर के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है और सेल के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है, ताकि वो दूसरे सेल से उसको अलग कर सके। तो देयर इज अ डबल मेम्ब्रेन सिस्टम इन यूकैरियोटिक सेल्स, जिनसे हम बने हैं, जिनसे प्लांट्स बने हैं, जिनसे एनिमल्स बने हैं, ठीक है। तो वी आर मेड अप ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, क्लियर। तो देयर इज अ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है साइटोप्लाज्म में ऐसे ही नहीं पड़ा होता है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दैट्स वी कैन कॉल एज ट्रू न्यूक्लियस। जिसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, दैट इज अ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस, हम उसे न्यूक्लियड नहीं कहेंगे, True दैट इज द ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। तो अभी व्हाट इज इट, इलेबोरेट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, देन प्रोकैरियोटिक सेल और डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। प्राइमरी मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को चारों तरफ से सराउंड करती है, और सेकेंडरी वाली जो होती है दैट इज द न्यूक्लियस को चारों तरफ से करती है। और देयर इज अ व्हाट सम न्यूक्लियर सम दैट इज द मेम्ब्रेन आल्सो प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियर दैट इज द ऑर्गेनेलिस, उसके ऑर्गेनेलिस के चारों तरफ जो होती है वो प्रेजेंट रहती है, ठीक है। क्लियर हुए बात? साहिबा